इन बच्चों को आप देख रहे हैं, ये अफजल पुत्र मोहम्मद, उनके ये तीनों बच्चे हैं जिनमें से 2 बेटियां और 1 बेटा है। 2-3 दिन पहले ही अफजल की अस्पताल में बीमारी के चलते मृत्यु हो गई है और इसमें बताया जा रहा है कि अफजल को लगभग 3 से 4 महीने पहले एक झगड़ा हुआ था जिसमें अफजल के साथ मारपीट की गई थी। उसमें बताया जा रहा है और लगातार बताया गया अफजल एवं उनकी पत्नी के द्वारा, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन उसको राजनीतिक दबाव के चलते उसको पेंडिंग में डाल दिया गया और पुलिस के द्वारा भी कोई गंभीर रूप से कार्रवाई नहीं की गई। ये बच्चे जो हैं आज अनाथ हो गए हैं। ऐसे में इस परिवार का जो गुजारा करना है वो भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस परिवार के पास 2 से 2.5 बीघा भूमि है और रहने के लिए आवास भी नहीं है। और अभी हम बता दें, ये जो इनके ताऊ हैं चचेरे, उन्हीं के घर में इन्होंने शरण ली हुई है। ऐसे में परिवार के आगे एक विषम समस्या खड़ी है और इनकी जो माँ है उनका भी क्या कुछ कहना है इस मृत्यु के संबंध में, उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। और इस समय ये मज़ार पर रह रहे हैं, लंबे समय से वहाँ पर निवास कर रहे हैं, उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। और ऐसे में आप सबकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट के माध्यम से भी अवगत कराइएगा। और जो हमारे जिम्मेदार वर्ग हैं उनको भी संज्ञान में लेते हुए इस पर जो न्यायिक कार्रवाई है उसको करने की ज़रूरत है। और जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो लगाए जा रहे हैं, इन सभी बिंदुओं को देखते हुए जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था को हुए कार्रवाई करने की ज़रूरत है। नाम है बेटा आपका? अशरफ। अशरफ। पिताजी का शुभ नाम? अफजल। अफजल जी। आपके पिताजी की कैसे मृत्यु हुई बेटा, जानकारी है? नहीं जानकारी है। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? अल्तमा। अल्तमा। पापा जी कहाँ हैं आपके? अफजल कहाँ हैं? जानकारी नहीं है। अब ये बच्ची है, इसको ये भी नहीं पता है इसके पिता इस समय कहाँ है। हाँ बेटा, आपका शुभ नाम क्या है? इसका क्या नाम है बेटा? इनको रखो अल्तमा। अल्समा। लड़की का है, वो का नाम? अब देखिए, छोटी बच्ची है, ये इसको ये नहीं मालूम है इसके पिता इस समय कहाँ हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही दुखद खबर है और यहाँ पर जो लोग हैं इनसे भी जानते हैं। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? यूसुफ। पिताजी का शुभ नाम? शब्बीर। शब्बीर। अच्छा, अफजल थे वो आपके कौन थे? हमारे तहरे भाई थे सर। तहरे भाई थे जी। अच्छा, इस समय वो आज आपके बीच में नहीं है और उनके 3 बच्चे हैं, चौथी पत्नी है, जी। वो इस समय पूरी तरीके से अनाथ हो चुके हैं। जी। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? परिवार के आगे तमाम समस्याएं खड़ी हो गई, ज़मीन भी अधिक नहीं है। सर उनके साथ कुछ ना कुछ सहायता होना चाहिए। सहायता होना चाहिए। ज़मीन कितनी है अफजल के पास? 2-2.5 बीघा जमीन लगभग पड़ ही जाए। अच्छा, अफजल का मकान बना हुआ है कि नहीं? नहीं है, मकान है, रहने तक जगह नहीं है। रहने तक जगह नहीं है। मज़ार पर रह रहे हैं इस समय? मजार पे रह रहे हैं, 2-3 साल हो गए कम से कम वहाँ रहते हुए। तो वहाँ से तो जब चाहे हटा भी दिया जा सकता है। गाँव वाले 2-3 चार हटा सकते हैं। तो ऐसे में हमारे प्रशासन को किस तरीके से सहयोग करना चाहिए जिससे परिवार का गुजारा है अग्रिम समय में अच्छे से व्यतीत हो सके? कुछ आर्थिक व्यवस्था कराई जाए उनकी, जैसे मकान है वगैरह बनवा दिया जाए उनका, तो जी जी, कुछ उनका गुजारा वजारा होता रहे, चलता रहा। जगह बनवा दें तो जगह तो है जैसे थोड़ी, अच्छा, मगर बनी हुई नहीं है। अच्छा अच्छा। ऐसे में जो उनकी पत्नी है, पत्नी भी आरोप लगाती आ रही हैं, अफजल भी लगातार, वीडियो भी देखा होगा आपने, उसमें लगातार आरोप लगाए हैं कि गांव के ही जो इकरार हैं और भी लोग हैं, इन लोगों से मारपीट हुई थी। हमने कोई बात नहीं देखी। जिसमें बता रहे थे कि फ्रैक्चर हुआ है और पत्नी इस समय कह रही है कि उसी फ्रैक्चर के चलते ही उसकी मौत हुई है। फिलहाल पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा जी सर, किस कारण से मृत्यु हुई जी है। सर, मैं उनका छोटा भाई चचेरा हूँ, ठीक है जी जी, हम घर से बाहर काम पे रहते हैं हमेशा। जी जी, इसके बारे में हमें बहुत कुछ भी नहीं मालूम है। कुछ भी नहीं मालूम है। हाँ, अगर पीएम रिपोर्ट आती है उसमें अगर फ्रैक्चर से ही अगर मृत्यु होना पाया जाता है तब क्या होना चाहिए? अगर फ्रैक्चर से मृत्यु पाया गया तो उसके वजह कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ माता जी, आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, इसी परिवार से है, गांव से? हमारा जेठाऊ था सगा। अच्छा, सगा हम उनकी जेठा। चचाजी है थे। अच्छा अच्छा। कैसा लड़का था अफजल? अच्छा था हमारा लड़का। अच्छा, हाँ, जिससे थोड़ी बहुत दारू वगैरह पी लेता था? हाँ, दारू उरू पी ले तो हम लोग चिल्लाते रहते। जी जी जी। अब ऐसे में इस समय अपने बीच में नहीं है, परिवार देख रहे बेसहारा हो गया है, हाँ, बेसहारा हो गया। तो प्रशासन को क्या करना चाहिए? इससे सहायता करो भैया, और का सहायता होनी चाहिए। बेघर है। बेघर है? हाँ, बेघर है। आज हमारे घर में है, हम चचानी है उनकी। आजकल कहूँ देखो कितो भैया भैया। जी जी जी, ना सही बात है। आज मान लो यहाँ 2-4 दिन 10 दिन, हाँ,
रह सकती हैं। कल फिलहाल अपनी व्यवस्था करनी ही होगी। कर नहीं हुई। हाँ चाचा, आपका शुभ नाम क्या है? हम एक ही परिवार है। अच्छा, हमारे आप घर कौन है? हमारे घर बाहर है। अच्छा अच्छा। वो यही बात। अफजल के बारे में कुछ जानकारी है? हमें कोई जानकारी नहीं, हमारा भतीजा तो है। अच्छा, बीमार कितने समय से चल रहा था वो लोग? बीमार तो चल ही जो रहा है। हमें जो हम तो वही काम धंधा में लगे रहते। बीमारी हम उसके तो मजाक तो ये तो सुना होगा मारपीट हुई थी तब से फ्रैक्चर हुआ था। हमें उसके बारे में कोई बात नहीं मालूम। हम तो कोई बात नहीं पहले पता है। कहेंगे। अच्छा। हाँ बहन जी, आपको जानकारी है कुछ? हम तो बाहर रात, हम तो बहन नहीं, हमें का पता क्या हुआ क्या अच्छा, नहीं। अफजल की बहन लगती हैं? हाँ सच अच्छा, है। तो भाई आपके बीच में नहीं है इस समय? हाँ, सगे भाई हैं आपके? तेरे भाई हैं। तहरे भाई, भाई आखिर भाई है। हाँ, भाई आपके बीच में नहीं है। अब देख रहे भाभी हैं, बिना पति के रह गई हैं, आज बच्चे भी हैं, आज अनाथ हो गए हैं, बिना पिता के हो गए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सहायता करो उनकी कुछ। सहायता। और का, तो आप लोग सहयोग करेंगे नहीं करेंगे? अब सहयोग जो हमसे होई सोई कर सकें। और भाई का कर अगर सकें। भाई जो भी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, स्वयं के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, तो उसे करना चाहिए आप तो लोगों पराए को घर भी। के हैं, कुछ का कर सकें हम। दिल तो कहता ही ना उसकी मदद होनी चाहिए। और का मदद तो होने जो इंसान मंजूर है, बाकी मदद होनी ही। मदद होनी चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सलमा है। सलमा जी, इसी घर में रहती हैं? हम इस घर में नहीं रहते, मेरा मन चौराहे पे है। चौराहे पे घर है। अच्छा, आप जानती हैं अफजल को क्या? जी मेरे देवर थे। अच्छा, आपके देवर थे। तो इस समय वो आप सबके बीच में नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके विषय में? हम क्या कहना चाहेंगे, यही थी पिछली लड़ाई वही थी, अब ये नहीं पता उससे भाई कि क्या हुआ। अच्छा, किससे हुआ था झगड़ा? किससे हुआ था? जो गांव वाले से हुआ था हमें से। अच्छा, सब गांव। लोगन में। अच्छा अच्छा, वो इकरार वगैरह है हाँ, इन लोगों से। अच्छा, तो ये थे इनके परिवार के लोगों के अलावा गांव के लोग, और इस समय जो अफजल की पत्नी है उनसे भी अवगत कराएंगे उनका क्या कुछ कहना है। ये तो मजार पर आती बेचारी। अच्छा, अम्मा जानती हो अफजल को आप? बेटा जाने था मैं रहा ना बेटा। अच्छा, हम मेहमान। अच्छा मेहमान है। हम मेहमान। चलो मेहमान है, आज मान लो कोई भी सही, इस समय अफजल नहीं है इस समय। नहीं है बेटा। नहीं, हाँ बेटा। ये बहुत बड़ी एक दुखद घटना हो गई। आज उसके बच्चे जो हैं अनाथ हो गए हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या करना चाहिए प्रशासन को? उनके साथ में मदद करो। मदद करनी चाहिए। हाँ। चलिए ठीक। और अभी इस समय हम इस मज़ार पर आ चुके हैं, और इसी मज़ार पर अफजल का निवास स्थान भी है, जैसा भी है। और जो अफजल की पत्नी है गुड्डी, उनसे जानते हुए आपको अवगत कराएंगे। आप देख रहे हैं ये अफजल की सास हैं, यानी कि गुड्डी की माता, और ये गुड्डी के पिता हैं, यानी कि अफजल के ससुर, जो बिहार राज्य में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं बिहार राज्य में? बिहार में रहते हो? हाँ, हमारे बिहार है। अच्छा, बिहार में। हाँ, कौन सा जिले में रहते हो वहाँ? कोई बिहार। जमुई बिहार। हाँ आपकी बेटी है गुड्डी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हमको बेटी है। बेटी हैं। हाँ। यहाँ कब आई हो आप? हम आया कल। कल आए हो। हाँ। अफजल बीमार थे, जानकारी मिली थी आपको? ना अफजल बीमार हले ना हले, वो डेट हो गया तो खबर किया, ये लेके गया तो हमको नहीं मालूम था। अच्छा। तो डेट एक बारगी हो गया तो मालूम हमको कि हमको डेट हो गया परिवार। अच्छा। तो सब वहाँ गाड़ी बैठे हम आए। अच्छा अच्छा, फ़ोन किए हैं परिवार के लोग? हमको बेटी किया है। बेटी किया है। कितने बेटे हैं आपके? हमारे एक बेटे हैं, वो क्या करता है? वो बाहर में रहता है। बाहर? शादी हो गई उसकी? हाँ, 2 लड़का 2 लड़की है। अच्छा, लड़कियों की शादी हो गई सभी की? ना, छोटा छोटा अभी। अच्छा, छोटी छोटी हैं। हाँ। शादी होने को है। हाँ। अच्छा, अब इस समय देख रहे हैं बेटी हैं आपकी, उनके पति एक्सपायर हो गए हैं दुखद परिस्थितियों में। तो ऐसे में जो प्रशासन है उनको किस तरीके से मदद करनी चाहिए? मदद तुम्हें जैसे करबो वैसे करो, गुजारा इसको हम जेबे न करबो यहाँ छोड़ के। अच्छा। हम ना जाएंगे छोड़ के, यहाँ हम मजार पर रहेंगे। अच्छा, यहीं रहेंगी आप भी? हम यहाँ रहेंगे। हमको गुड़िया कहता है। अच्छा। कि हम यहाँ पर रहेंगे। हमको 3 गो औलाद दे के चल गया है, और मैं कहा है कि हमको बोल छोड़ के लड़का आओ मजार, तुम नहीं जाना। तो बोल हम तुमको ही नहीं जाएंगी मायके। अच्छा, अफजल कह के गए हैं गुड्डी से इस मज़ार को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। हाँ। अब देखिए यहाँ
ये अफजल की सास हैं, इनका कहना ये है कि जो अफजल की पत्नी है गुड्डी यानी कि इनकी बेटी, उनसे मरते वक्त ये सब कह के गए हैं, उससे पहले भी कहते रहे हैं कि हमारे ना रहने पर इस मज़ार पे ही रहना है, इसको छोड़कर नहीं जाना है और यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं उसको करते रहना है। हाँ, आप क्या कुछ कहेंगे? आप उनके पिता हैं गुड़िया के। कौन है? ये बहिर है कान को। अच्छा, सुनाई नहीं देता है। अच्छा, अब ये गुड्डी के पिता हैं, इनको कम सुनाई पड़ता है। और गुड्डी है इस समय? गुड्डी कहाँ है? गुड्डी वहाँ पोछा दे रहा है। अच्छा, अब ये अफजल की मोटरसाइकिल हम दिखाते हैं। ये बुलेट है जो अफजल ने ख़रीदी थी और इस पर देख सकते हैं ये बीजेपी का झंडा है, जिसमें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी शान के साथ लगाए हुए थे अफजल, और जय श्री राम भी बोलते थे जब भी फ़ोन करते थे। कई बार उन्होंने धर्म परिवर्तन का भी मन बना लिया था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगे। उनका लगातार यही कहना था कि हम यहाँ जो सिस्टम है उससे परेशान हो चुके हैं, राजनीतिक दबाव के चलते उनकी कहीं सही से सुनवाई नहीं हो रही है। और आज जो गुड़िया हैं उनसे भी अवगत कराएंगे। और ये जो घर है इस समय देख रहे हो, ये मज़ार के भीतर है, जो टीन शेड पड़ी हुई है और इसकी दीवारें हैं जो गारेज से जुड़ी हुई हैं। और ये अंदर एक छोटा सा कमरा है, इसी में ये दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ में रहा करते थे। और आज इस घर में अफजल नहीं है जिसकी कवरेज हम कर रहे हैं। और अफजल जो था वो हमारे हृदय में भी बस गया था, क्योंकि वो भले दारू पीता हो लेकिन वो हृदय का एक अच्छा व्यक्ति था। हमें दुख भी है इस बात का, और आज हमारे बीच में नहीं है। और देख सकते हैं ये जो अफजल के ससुर हैं ये रो रहे हैं, और रोना आ ही जाता है जब भी बिटिया का सुहाग उजड़ जाए। तो कोई भी पिता जो होता है वो बिना आंसू बहाए रुक नहीं सकता है। ऐसे में गुड्डी है, गुड्डी से भी जानते हैं। गुड्डी कहाँ है? मज़ार पर है क्या? बुला दो ज़रा इधर ही। ये गुड्डी है बेचारी, इस समय मज़ार पर ही है, साफ़ सफाई करने में लगी है इस समय गुड्डी। ये बोरखा पहन रखा है। इस बेचारी का भी जीवन है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, क्योंकि जिसका सुहाग उजड़ जाए उसको इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। भले ही दौलत कितनी भी मिल जाए, लेकिन सुहाग से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। ये तो एक पत्नी ही जान सकती है जिसका सुहाग उजड़ जाए। हाँ गुड्डी, इस समय अफजल नहीं है आपके बीच में, इस समय आप दुखी हो बहुत, तो क्या समझेंगे अग्रिम भविष्य में? क्या अपने बच्चों को ही, जो बेटा है आपका एक ही बेटा है, उसी को अफजल समझ के यहीं पर गुजारेंगे जीवन? यहीं पे गुजारेंगे। भाई कोई भी पति होता है वो यही चाहता है कि हमारे ना रहने पर पत्नी हमारा सम्मान करे और सम्मान के साथ वो जीवन व्यतीत करे, ताकि उसका जो नाम है कभी कलंकित ना हो। क्या इस पर आप खरे उतरते हुए जो भी? हाँ, रहेंगे। हम अपने बच्चे पर आएंगे। जी जी, जीवन भर रहेंगे और उम्र भर रहेंगे हम अपने लड़के और बाकी कभी भी कोई समस्या होती है आप ज़रूर अवगत कराइएगा, हम भी आपकी मदद करेंगे एक भाई के नाते। मदद करो, अगर ना देंगे तो हम थाने में जाके जान अपनी दे देंगे। अगर तुम लोग अगर नहीं सुने भैया तो देखो फिर। देखो गुड्डी, हमने पहले भी हमारे जवान हमारे पति छीन ले उसने। किसने? नवाब अनवार और इकरार, नफीस और साने अली और इसरार। अच्छा, इनके अलावा और भी कोई है क्या? और कोई भी नहीं। अच्छा, उस समय जब झगड़ा हुआ था बता रहे थे, उस समय भी बताया था कि फ्रैक्चर हो गया था। उस समय बताए थे कि फ्रैक्चर हो गया है। मैंने फ्रैक्चर की दवाई इलाज मैं निगोई से करते रहे थोड़ी दिन। वहाँ से फिर मैंने डॉक्टरों का सब जगह रहन, डॉक्टर पैसे ले दवाई सुनील पैसे लाए, मैंने सरकारी अस्पताल में लाए। तो जितना दवाई खाते उतने जब तक उसके असर रहते, जब तक वो सही रहते, और जब तक उसके असर ख़त्म हो जाते तब वो कहते जैसे अपने पेट पकड़ के और वो रोते चिल्लाते, तब फिर दवाई लेने चले जाते। अच्छा, तब मुझे ना मालूम कि उसके हाथ पर चोट ऐसी है कि वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला नहीं मिला है? रिपोर्ट और कुछ भी हमें थाने से ना चौकी पैसे में मुझे कुछ ना दी।
अच्छा, वहाँ पुलिस वालों ने बयान लिया था जब पीएम होने के लिए गया था, क्या बयान लिया था? रिपोर्ट लिखेगा, रिपोर्ट लिखी गई है? रिपोर्ट वहाँ डॉक्टर साहब ने लिखे। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जो भी रिपोर्ट की बनाई है, इंतकाल हो के उसके बाद कि हाँ तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तो उसने रिपोर्ट में उसने लिख ली थी डॉक्टरी रिपोर्ट। अच्छा, नहीं अब और जब पथरी टूटने के बाद मेडिकल भय भी इसकरा भी भय थी, हमने कोर्ट से मुकदमा भी करी थी, मगर कोर्ट से भी कोई सुनवा नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। ना कोई सुनवा नहीं थी, ना वकील ने सुने, ना जज साहब सुने, ना थाने के ना चौकी पे। अच्छा गुड्डी, ये बताओ, जब अभी आप इलाज करा रही थी तो डॉक्टर साहब क्या बता रहे थे, अभी क्या समस्या है इनको? डॉक्टर साहब जब पहले मैंने जब इस तरह कराए के नहीं, अभी का बताओ, अभी जब जल्दी उनकी मृत्यु हुई है उस अब दौरान जब क्या भी कुछ बता रहे थे? जैसे माँ सरकारी अस्पताल में लेके गए, तब वो दर्द की वजह से मैंने अल्ट्रासाउंड कराने से पहले। अच्छा, दर्द होता था पेट में? हाँ, जे अच्छा, पसलियों के पास में? हाँ, अच्छा, दर्द उसकी होते, तो दर्द के बेचैन में कहते बहुत मजबूर हो जाते, रोटी तक को खाने भी दुश्वार हो जाते उसे। अच्छा, वो ये कमाने वाले थे परिवार में आपके? हमारे वही ज़िंदगी के एक सहारा थे, मेरे तो सहारा छीन रहे हैं। मगर जी मीडिया जहाँ तक कि तुम्हें भाई साहब पहुँचाने हैं वहाँ तक को पहुँचा, और मेरे कार्रवाई होने है। मैं तो राड़ बेवा हो चुके, मेरे जवान हमारे शौहर तो छीन चुके। अच्छा, पीलीभीत जब आप थीं वहाँ कोई मीडिया वाले पहुँचे थे नहीं? हाँ, मीडिया वाले बहुत से भैया थे। अच्छा, बहुत से मीडिया वाले भैया थे, एक नहीं 5 थे। अच्छा, उनको भी यही 5 बताया? लोग थे, वो लोग सब लोग देख चुके, सब लोग ने देखे, सब लोग उसके मैं अपने पति के गोद में लेके मैयत, वो भी सब फोटो ऐसा सब कहें। अच्छा गुड्डी, ये बता सकती हो आप अभी तक आपने जो भी कार्रवाई की है अपने पति के संबंध में, कहाँ कहाँ आपने कार्रवाई की? को कार्रवाई पीलीभीत से पहले मैंने की थी, थाने से भी की, चौकी पे से की थी, कोर्ट से भी की। अच्छा, वो ज़रा हमें वो सारे कागज़ दिखाओ। जो कागज देखो, जो सारे कागज आए और कोई सुनवा नहीं भी हमारा। अच्छा, ये सारी एप्लीकेशंस हैं? जो सब एप्लीकेशन में जो सारे मेरे एप्लीकेशन जितना भी दिया है, कोई नहीं सुनवा भी। अब ये देखिए सारी एप्लीकेशंस हैं, अब हमें और चाहिए। और हम ये भी दिखा दे रहे हैं, ये भी एप्लीकेशंस हैं, पड़ी हुई हैं। ये छोटा सा एक बक्सा है, इसी में इनकी एप्लीकेशन है, और इनमें क्या लिखा है ये गुड़िया को पता भी नहीं है। अब जो कुछ ये कह रही हैं यही है सब कुछ, लेकिन गुड़िया को कुछ भी नहीं पता है ये तमाम एप्लीकेशंस में आखिर क्या कुछ लिखा है। हाँ गुड़िया, फिर क्या कुछ चाहेंगी अभी इस समय आप? अब हम ये भी चाहते बाबूजी कि हमें थाने के कप्तान साहब, कोर्ट के कप्तान साहब, हमें पूरे हमें मदद चाहिए। हमें विधवा बनाते, हमें पूरी मदद चाहिए। हमारे पति छीन लिए हमसे, हमारी मर्डर करवाई थी, इसने कत्ल किए हमारे। हमें पूरी मदद चाहिए सबसे। हम कह रहे थाने वाले दरोगा जी से कह रहे, सबसे कह रहे कि हमें मदद चाहिए। और आज भी कह रहे कि तो तुम्हारे पति के मैंने मार डाले, तुमने हमारे क्या बिगाड़ लिया। कौन कह रहा है इस बात को? इस बात के नवाब कह रहा है, इकरार कह रहा है, अनवार कह रहा है, वो सब परिवार कह रहा हमसे। ताइने भी दे रहा कि हमारे इंसान भी चले गए हैं, अब फिर भी हमारे संग इतना भी जुल्म हो रहा है। अच्छा, और हमें बस मदद चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। अगर ना देंगे तो हम फिर जाए कि हम नखलो फिर होगी जी से हम फिर शिकायत करेंगे कि कोई सुनवा, गरीबों के सुनवा नहीं होती है थाने में, ना कहीं भी सुनवा, कुछ भी ना हो रहा। 6 महीने से मैंने भाजत मेरे पति भी दुनिया से गुजर गया, बीमार कर दे। इस लोगों ने लाठी और डंडे से मार के उसे ख़त्म कर दी। अच्छा, इससे पहले जब झगड़ा हुआ था, इससे पहले क्या इसी अवस्था में बीमार थे या झगड़ा होने के बाद ही? लड़ाई जब उस पर लाठी जब चले तो उसके बाद से जब से बीमार थे तब से बीमार रहते थे, कहीं भी काम ना करते थे, बीमार रहते और कोई काम ना कर पाते, कोई काम करे नहीं था। हम अपने सब हर चीज़ बेच उच के और सूद पे पैसे लेके हमने अपने सब लगाए। अब घर भी नहीं बना हुआ है आपका, इसी मजार पे रह कुछ रही भी है? ना है, देख रहा है
भैया हमारे कहाँ लिंटर पड़े हुए ऐसे जई झोपड़ी है हमारे, बस झोपड़ी से अलावा मेरे कुछ भी ना है। कोई बात नहीं, जो भी संभव है पूरी मदद की जाएगी, परेशान ना हो, ठीक है। हमें पूरी मदद तो हमें सबकी चाहिए। चलिए ठीक सब है। अधिकारी कर्मचारी से मैं अब ये थी गुड़िया अफजल की पत्नी, और इन्होंने किस तरीके से जो समस्त समस्याओं को रखते हुए अफजल के बारे में बताया और किस तरीके से मृत्यु हुई है उसको भी बताया है। और जो पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसमें क्या कुछ आता है ये अग्रिम विषय है, उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे कि आखिर जो पीएम रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ दर्शाया गया है। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिर जो अफजल की मृत्यु हुई है वो किन अवस्थाओं में हुई है। लेकिन जो इस समय जो परिस्थितियां हैं जो अफजल पर बीत रही थी, क्योंकि झगड़ा हुआ था, उसका लगातार ये आरोप था कि उसको मारा गया है, जिस कारण उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई, जिस कारण से वो बीमार रहने लगा और आज उसी अवस्था के चलते दुखद परिस्थितियों में उसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। तो फिलहाल इस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट के माध्यम से भी अवगत कराएं, और जो जिम्मेदार अधिकारी वर्ग हैं उनको भी संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। और जो इस परिवार को जो आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है उसको भी संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव के साथ आर्थिक मदद करने की ज़रूरत है, ताकि इस परिवार को जो मदद की आवश्यकता है वो मिल सके।